अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की नागहानी आफ़त व मुसीबत से सबको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर से बोल दीजिएगा। तो आज क्या है ना, मुझे आप लोगों से बातें करने का बहुत मन कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करूं, कैसे बातें करूं। तो मैंने कहा चलो, रमज़ान अभी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे पास ना घर की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो उसको हम जाके लेके आएँगे और ग्रोसरी करते करते ना आप लोगों से खूब ढेर सारी बातें करूँगी मैं। और मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी जर्नी आसान थी या मुश्किल थी या कैसी थी, मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ या नहीं हुआ, अगर मोनेटाइज़ हो गया है तो कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ इंशाल्लाह ताला वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और जो लोग अभी यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहे हैं या नए नए हैं ना, उनको मेरी इस वीडियो से इंशाल्लाह ताला बहुत हिम्मत मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे काम करना ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब रात दिन एक इंसान कर देता है। और स्टार्टिंग में क्या है ना कि व्यूज़ भी नहीं आते हैं, फिर क्या है, इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन मेरे क्या है, स्टार्टिंग में अच्छे व्यूज़ आ रहे थे तो मैं तो बड़ा ही खुश थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। व्यूज़ जो है 2-3 महीने के बाद जाके रुक गए। और ऐसे रुके ना कि मैं बाज़ वक्त तो डिप्रेशन में चली जाती थी, बहुत डीमोटिवेट हो रही थी कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि मेरे ना शुरू शुरू में अच्छे व्यूज़ आ गए थे तो मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। लेकिन मैंने ना हिम्मत नहीं हारी और मैं सोच के ठान के बैठी थी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सब्र करूँगी, अल्लाह ताला से दुआएं करूँगी और मेहनत करूँगी। तीनों चीज़ें करूँगी ना तो इंशाल्लाह ताला मेरी मेहनत इंशाल्लाह एक दिन रंग लाएगी। अल्लाह ताला मेरी दुआओं को ज़रूर से कबूल करेंगे। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम लग गया। तो जो लोग यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो लोग बहनें भाई जो भी हैं, वो घबराएं नहीं। इसमें टाइम लगता है लेकिन इंशाल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ये बस आप उम्मीद करके बैठें, मेहनत करते रहें, अच्छा कंटेंट बनाएं और मतलब वीडियो अच्छी बनाएं। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं फिर कभी मतलब एक ब्लॉग लेकर आऊँगी कि कैसे वीडियो बनानी चाहिए या क्या क्या करना चाहिए। अभी फ़िलवक्त ना मैं अपने बारे में थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ना मुझे शुरू शुरू में डिप्रेशन होने लगा था और मैं ना रात रात भर रोती थी। मतलब मुझे ना मतलब यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे इसलिए नहीं रोती थी, बस बिना बात की बात पे छोटी सी कोई बात याद कर लेती थी, 2-2 3-3 घंटे मैं रोने लगती थी। मतलब मुझे लग रहा था ना एक टाइप का मुझे डिप्रेशन हो रहा था। और ये काफ़ी टाइम रहा, मतलब 6 से 8 महीने तक मैंने इस दौर को फेस किया है। अब बहुत नेगेटिव ख्याल आने लगे थे, बहुत मतलब इस तरीके की चीज़ें होने लगी थी क्योंकि काम का प्रेशर था। फिर उसके बाद देखिए, हम सिर्फ यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ यूट्यूब का काम नहीं होता है ना, हमें घर का भी काम देखना पड़ता है, बच्चों का देखना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई देखनी पड़ती है। तो साथ साथ ना हमारे ऊपर बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां होती हैं। और मेरा ना एक छोटा मोटा सा ऑनलाइन बिज़नेस भी है, मैं उसको भी हैंडल करती हूँ। तो मेरे से ना ये सारी चीज़ें हैंडल हो नहीं रही थी और मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस रहने लगी थी। तो लेकिन ना घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, बस हिम्मत करके मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे मेरी फैमिली वाले बहुत मोटिवेट कर रहे थे, बहुत हिम्मत दे रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, ये एक वक्त है, निकल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त निकल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी बिल्कुल भी परेशान मत हों। और देखिए यूट्यूब जो है ना, इस पे मेहनत कैसी होती है। मतलब मैं जो है ना अपनी वीडियो मैं खुद बनाती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही वॉइस ओवर करती हूँ, सब कुछ मैं खुद करती हूँ ना। तो इसलिए ना मुझे और ज़्यादा मतलब मैं प्रेशर में आ रही थी। पहले स्टार्टिंग में ना मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बनाते थे, लेकिन क्या है वो उसमें ना थोड़ी हिलती है ना, मतलब अगर कोई भी बना रहा है तो फिर वो हिलती थी, मूवमेंट ज़्यादा होता था। तो फिर मैं ट्राईपॉड यूज़ करने लगी और मैं फिर ट्राईपॉड से ही करने लगी। तो इस तरीके से ना सारा काम मैं खुद ही करने लगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें उलझ के रह गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, 1 साल 5 महीने के बाद मेरे चैनल पे व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ने लगे। और जो है मतलब मेरी 2 वीडियो पे ना 50,000 से अबव मतलब चले गए व्यूज़। तो वो क्या हुआ, उससे मेरा सारा जितना वॉच टाइम था ना वो पूरा हो गया। मतलब आपको यूट्यूब क्राइटेरिया पूरा करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है सॉरी।
तो वो 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे बहुत पहले ही कंप्लीट हो गए थे, लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम तो मेरा पूरा हो ही नहीं रहा था। उसमें क्या था ना, कैसा होता है कि 1 साल होने के बाद ना आपके फिर वो माइनस में जाने लगते हैं 4000 घंटे मतलब। तो मेरा 1 साल में 2700 या 2800 घंटे कुछ हुए थे। तो फिर वो क्या हुआ ना, 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, जैसे मैंने 31 अगस्त को मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी, तो 31 अगस्त को मुझे जितने भी व्यूज़ आए थे, जितने भी घंटे मिले थे, सपोज़ 10 घंटे मिले थे, तो ये साल के मतलब 1 साल होने के बाद ना 31 अगस्त जब आएगा, तो वो 31 अगस्त को मेरे जो है वो 10 घंटे माइनस हो गए। इसी तरीके से ना 1 सितंबर को सपोज़ मेरे अगर 15 घंटे आए होंगे तो वो 15 घंटे माइनस हो गए। ऐसे करते करते ना 5 महीने बढ़ गए 1 साल के ऊपर। अब आप खुद सोचिए 5 महीने में कितने ही घंटे माइनस हो गए होंगे। मतलब मेरी शुरू की सारी मेहनत, मुझे लग रहा था ना सब बेकार हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल भी मेहनत कुछ भी बेकार नहीं होती है। तो फिर जो है मेरे 1700-1800 घंटे बच गए। तो मैं ये सोचने लगी कि ऐसे ही मतलब अगर माइनस होते जाएंगे और मेरे व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, घंटे बढ़ तो ज़्यादा रहे नहीं हैं, और इसी तरीके से अगर मेरे माइनस होते रहे तो मैं तो ज़ीरो पे आ जाऊंगी। लेकिन ना इन सब के बावजूद देखिए मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं मेहनत करती गई। मतलब मैं, आप ऐसा मान लें कि मैं एवरी अल्टरनेट डे ना लॉन्ग वीडियो डालती थी कुकिंग की। वो भी कुकिंग में ना बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि पकाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। व्लॉग में थोड़ी आसानी मुझे लगता है होती है, लेकिन पता नहीं उसमें होती है नहीं। लेकिन कुकिंग में तो देखिए आप पहले चीज़ों को अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद उसको पकाते हैं, फिर एडिट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत है। तो मैं इस तरीके से ना लॉन्ग वीडियो में एवरी अल्टरनेट डे डालती थी, इसीलिए ना। और जो अल्टरनेट डे रहता था ना, उसमें मैं क्या अपने शॉर्ट मतलब उसी वीडियो का एक शॉर्ट बनाती थी, वो डालती थी 1 मिनट का, और उसके बाद ना 10-15 सेकंड का एक और छोटी छोटी क्लिप को जोड़ करके एक और मैं शॉर्ट बनाती थी, वो भी मैं डालती थी। ऐसे आप मान लेना मेरी डेली ही इतने दिनों में 1.5 साल में वीडियोज़ आई हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो यूट्यूब पे जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलता है, आप लोग सब्र के साथ रहें। इंशाल्लाह 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 एक दिन ज़रूर मिलेगा, और आपकी मेहनत कहीं रायगा नहीं जाने वाली है। तो इसी तरीके से ना 1 महीने 5 दिन के बाद क्या हुआ, एक दिन ना मुझे मतलब जो YT स्टूडियो पे होता है, वहाँ पे एक मैसेज आता है अप्लाई नाउ, यानी मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया था। माशाल्लाह से मेरे 6-7 हज़ार घंटे जो है 15 से 20 दिन में ही हो गए थे। तो और मतलब जो पहले के थे वो तो थे ही, 15-20 दिन में 6 से 7 हज़ार घंटे मैंने अर्न कर लिए थे। तो क्या हुआ, वहाँ पे अप्लाई नाउ आया, तो ये स्टेप 1 मैंने कर दिया, वो फ़ौरन मतलब टिक हो जाता है राइट का। फिर स्टेप 2 में मतलब हमको एडसेंस के लिए वेरिफिकेशन करने के लिए देना पड़ता है, एडसेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। तो वो मैंने पूरा एडसेंस अकाउंट खोला और उसको वेरीफाई करने के लिए दिया। तो उसमें था ना कि 3 से 4 वीक्स लगेंगे इसमें, लेकिन मेरा जो है 1 वीक के बाद मुझे आता है वहाँ पे सेकंड स्टेप जो है टिक हो जाता है राइट। फिर वो थर्ड स्टेप पे अपने आप चला गया। अब यूट्यूब वाले ना हमारे पूरे चैनल को चेक करते हैं कि हमारे चैनल पे कुछ भी मतलब गड़बड़ तो नहीं है, हमने किसी और का कंटेंट तो नहीं डाला है, मतलब कुछ भी मतलब ख़राब कंटेंट तो नहीं है, या रीयूज़ तो नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हमने कोई काम तो नहीं किया है। तो मेरे चैनल पे अब ये सब चेक होना था। मुझे इतना डर लग रहा था कहीं कुछ मतलब मिस्टेक ना निकल आए। वैसे तो मैं किसी का कंटेंट डालती नहीं थी, मैं खुद अपना ही कंटेंट डालती हूँ और ख़ुद ही एडिट करती हूँ, ख़ुद ही सब कुछ करती हूँ। तो लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। तो उसमें आया थर्ड स्टेप पे कि इट विल टेक 1 मंथ। तो मुझे लगा चलो 1 मंथ लिखा है, 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा क्लियर। लेकिन आप यकीन मानें कि 19 फरवरी को सुबह में मेरा सेकंड स्टेप जो है राइट हुआ था, और थर्ड स्टेप के लिए सुबह ही मुझे मैसेज आया था कि 1 महीना लगेगा। लेकिन 19 फरवरी को ही, आप यकीन माने, मगरिब के वक्त मतलब 7 बजे जो है मुझे एक ईमेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर अ यूट्यूब पार्टनर। वो ईमेल देख के मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा सेम डे कैसे हो गया, और मैं इतना खुश हो गई ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फटाफट से मैं उठी, मैंने मतलब 2 रकात नमाज सबसे पहले शुक्राने की करी, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, और उसके बाद सदका निकाला, जो कि मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें हों, या मेरा दिल अगर कभी दुखी होता है या मैं कभी परेशान होती हूँ ना, मैं सदका सबसे पहले निकालती हूँ माशाल्लाह से। तो मैंने वो फटाफट से सदका निकाला, और उसके बाद जो है फिर मैंने अपनी खुशियाँ अपने फैमिली में, अपने बच्चों से, अपने
सब जगह ही शेयर करी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा उस दिन खुश थी। अच्छा, अब ये स्टेप होने के बाद ना, अब जो है गूगल एडसेंस के लिए हमें एक पिन चाहिए होता है। अब उसके लिए हमें अप्लाई करना होता है। उससे पहले क्या है, मेरा मोनेटाइजेशन जो है ऑन हो गया था। मैंने सारी ही अपनी वीडियोस पे जैसे ऑन करना रहता है वैसे ऑन वन कर लिया, वो सब स्टेप मेरा सब कुछ पूरा हो गया। अब ये था, अर्निंग स्टार्ट हो गई। अब ये था कि जब तक $10 नहीं बनेंगे एडसेंस अकाउंट के लिए, अकाउंट नहीं सॉरी, एडसेंस पिन के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। माशाल्लाह से 2 दिन में ही मेरे 2 से 3 दिन में मेरे $10 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकाउंट में। तो फिर मुझे मेल आता है कि आप जो है एडसेंस पिन के लिए आप मतलब अप्लाई करें। उसमें क्या है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है, तो और कुछ अपना एक आईडी वगैरह लगाना पड़ता है। जो लोग यूट्यूब पे हैं मैं उनके लिए सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो वो सब कुछ मैंने लगाया, वो भी वेरीफ़ाई हो गया माशाल्लाह से फ़ौरन का फ़ौरन। और अब जो है मैं वेट कर रही हूँ, वो पिन आ जाएगा इंशाल्लाह ताला जल्दी ही। तो सब कुछ मतलब सब ओके हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब अब वो पिन जब आएगा तब इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, वो वीडियो भी इंशाल्लाह। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया यहाँ अदा करने आई हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं अपनी फ़ैमिली का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अपने फ्रेंड्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो बस इसी तरीके यही रही मेरी यूट्यूब की जर्नी। आपको कैसी लगी मुझे बताना, और आगे भी आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ऐसे ही। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है वो भी मुझे ज़रूर से बताना, और आप लोग मुझे इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा कर सकूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनती हूँ ना कि आप लोग मुझे इतनी दूर दूर से देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और इंस्टा के पेज को भी मेरे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छे मेरे फॉलोअर्स बन रहे हैं, तो आप लोग भी वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो बस यही रमज़ान की मेरी सारी शॉपिंग थी, और जो नॉर्मल घरों में होती है ना बस वही सब थी मेरे पास भी। तो मैंने सब दिखाया नहीं है कि क्या 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 मैं लेकर आई हूँ। बस मैं लाते ही ना मैंने सब चीज़ को जहाँ जहाँ रखना था, क्योंकि घर बहुत फैल जाता है। जिस दिन भी ग्रोसरी लेकर आओ ना सब चीज़ें इधर उधर उल्टी पुल्टी फैल जाती हैं, तो मैं बस उसको ही जमा रही हूँ, ताकि रमज़ान में ना हमें आसानी रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो ऑर्गेनाइज़ करके रख दो ना तो बहुत अच्छा रहता है। आपकी रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं वो सब भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेश क्रीम है, ये सब अभी कुकिंग चैनल है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ी चीज़ें मुझे ज़्यादा लानी पड़ती है। पहले मैं इतना नहीं लेती थी, मतलब अभी मतलब क्रीम अगर ला रही हूँ तो एक ही लाती थी, लेकिन अभी मुझे चैनल की वजह से थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दे दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में